अभी तक हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, सम विषम भिन्न ये पढ़े थे। अब देखिए थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है, इसको थोड़ा हम बता दें कि इसको कैसे जानेंगे कि खालिस्तान में क्या बने। बस थोड़ा गौर से समझना है, हमने बताया था। अब थोड़ा उसी से सीखते हैं। देखिए ये लिखा है 3/5 और बराबर ये 15 मतलब इधर खालिस्तान है, यहाँ बटे 15 लिखा है, अपान 15 लिखा है। तो देखो भरेंगे कैसे, बस ये जाना कि यहाँ क्या आएगा, बस गौर से देखना। यहाँ कितना लिखा है 5, यहाँ कितना लिखा है 15। ठीक, ऐसा इसमें क्या इसने कर दिया कि 15 बन गया। और याद रखना हमने बताया था कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या एक ही संख्या से भाग करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसी का प्रयोग किया जाएगा। हमने कहा पॉइंट याद रखना। इसने 5 में किस संख्या गुणा कर दिया कि 15 हुआ। अब सोचोगे पता चल जाएगा, या तो इसी संख्या को उठा के भाग कर लो, पता चल जाएगा किससे गुणा किया। 5 का भाग अगर 15 हो जाए तो 3 है, यानी 3 + 15। या ऐसे समझो कि 5 के पाड़ा पड़ लो, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5, यानी 3 का गुणा किया गया। चाहे जैसे समझो, कुल मिला के यही होगा कि या तो गुणा करेगा तो भाग करेगा, तभी बना होगा। समझ बात आ गई। तो इसने 3 का गुणा इसमें किया है, इसलिए 15 आ गया। तो फिर 3 का इसमें भी गुणा कर दो। 3 का जैसे गुणा इसमें कर देंगे तो 3 × 3 9, देखो ऐसे जैसे कर देंगे 9 कर दिया। अब देखो 3 × 5 15, 3 समझ में आ गया। अब ये 7, ये 42 है। सोचो कितने का गुणा किया गया वो कि 42 आया, बस उसी गुणा इसमें कर देने को आ जाएगा। समझ गए होंगे ना, यानी 6 गुना 6 × 7 = 42, तो 6 दूनी 12। अब देखो अभी नीचे वाला में भरना है, ऊपर वाला दोनों में एक दिया हुआ। 3 में कितने को गुणा कर दिया कि 12 हो गया, वही का संख्या के इसमें गुणा करवा जाएगा। सोचो, सोच लिया होगा। हम लिखते हैं 3 में 4 को गुणा करेंगे तब 12 आता है, तो 4 का इसमें गुणा कर 16 हो जाएगा, 4 × 16। फिलहाल समझ गए होंगे। जब ना समझे तो फिर वीडियो को रोक कर फिर सुन लीजिएगा और ये बात याद रखिएगा, आगे काम आएगी। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, इसमें खालिस्तान में भरना है, या तो ये चिन्ह भरा जाएगा या तो ये, इनमें से कोई एक भरा जाएगा। अब हमने बताया कि जब दो भिन्न हो तो उनको आसानी से पता कर लेते हैं, गुणा करते हैं। 12 × 5 = 60 होता है, 11 × 6 = 66 होता है। 11 × 6 = 66, 12 × 5 = 60। हमने 6 का पाड़ा 11 बार कहाँ पढ़ेंगे, 11 का पाड़ा 6 बार पढ़ लो। अब 5 का पाड़ा 12 बार थोड़ी पढ़ लो, 12 का पाड़ा 5 बार पढ़ लो, तो यहाँ 60 आ जाएगा, वहाँ 66 आएगा। कौन बड़ा है आपको पता है? 60 और 66 में 60 बड़ा है ना? गलत कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं? 66 बड़ा होता है भैया। यहाँ 60 आ रहा है, 66 आ रहा है, कौन बड़ा है? ये नहीं, ये। अब ऐसे इसमें किधर लगा दें, ये वाला लगा दें ऐसे, ये बड़ा 3 बड़ा है नहीं ना भैया, ये बड़ा है, ये रहा। कैसे? एक किसी वस्तु के 1 2 टुकड़े करो और 1 3 टुकड़े करो, तो किसके टुकड़े बड़े होंगे? या 1/2, यानी 2 टुकड़े बड़े होंगे। कोई भी लो, जिससे तरबूज है उसके 2 बराबर भाग कर दो और उसके 3 बराबर भाग करो उसी के, तो कौन से किसके फांके छोटे छोटे और बड़े बड़े होंगे? इसके 2 करेंगे बड़े बड़े। ठीक, अब देखो ये 10 आएगा इधर, ये 12 आएगा, तो यही तो बड़ा होगा। ठीक, अब ये देखो यहाँ 30 आ गया, यहाँ 12 आ गया, कौन बड़ा है? 4/3, ये 30 आ गया। ठीक, और भी तरीका फिलहाल समझ में आ गया। अभी तो साफ साफ दिख रहा है, गुणा करने की इसकी जरूरत थी नहीं, हम जल्दी कर गए। ऐसे भी दिख रहा है, जब हर एक समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। फिलहाल अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब फ्रैक्शन में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, चर्चा होगी, समझना है। दिल दिमाग मन जो भी है आपके पास उसको थाम कर बैठ जाइए और समझिए, नहीं फिर बाद में फिर ना समझ में आए तो वो आपकी ही गलती होगी, हमारी नहीं। देखिए भिन्न का जोड़ और घटाना बहुत महत्वपूर्ण है, और गणित में तो भिन्न को मैं रीढ़ की हड्डी ही मानता हूँ। तो देखो भिन्न का जोड़ और घटाना हमेशा अंशों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। भिन्न में अंशों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। ये देख लो, भिन्न में अंशों को ही जोड़ा या घटाया जाता है, लेकिन जिन भिन्नों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, चलो देख लो ऐसे, जिन भिन्नों को जोड़े या घटाएंगे, अंश को ही जोड़े या घटाएंगे, लेकिन उनका हर एक जैसा होना चाहिए, तभी भिन्नें जुड़ती हैं। ये लो, जब इनका हर एक जैसा है तो अंश को जोड़ देते हैं, 3 5 8 हो गए, और ये रहा 4। ठीक है, केवल इतना ही रखो, काटना हम बाद में बताएंगे, पहले जोड़ना सीखना। ठीक, यानी भिन्न के जब हर एक समान हो तब अंशों को जोड़ते हैं। ये देखो 5 आया, फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। जब भिन्न के हर एक समान होते हैं तब अंशों को जोड़ते हैं, जब भिन्न के हर एक समान होते हैं तब उनके अंश को घटाते हैं। ये बात याद रखिए, और कुछ भी देखिए, एक समान 5 5 सब भिन्न का हर जो 5 है तो बस सबको जोड़ 3 3 6, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझ। और इसमें केवल 2 ही संख्याएं होंगी, क्योंकि घटाने में कितनी भी संख्या रख दो जोड़ घटेंगे नहीं, यानी जोड़ में चाहे जितनी संख्याएं लिखते जाओ जोड़ते जाएंगे, पर घटाने में 2 ही संख्या घटती है आपस में, ये कहना चाहते थे। तो फिलहाल आप ये बात समझ गए होंगे कि भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए उनके हरों का एक समान होना जरूरी है। दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा चाहें तैसा हमारी बात आप समझ लीजिए। अब जब भिन्न के हर एक समान ना हो तो कैसे क्या करेंगे, अब बस उसी की बात करेंगे। यही काम कठिन होता है भिन्न को हल करने में, यही बच्चा भूल जाता है। ये देखिए, ये लिखा 3/4 और 2/5 को जोड़ना है। पहले क्या देखते हैं, क्या हर एक जैसे हैं? नहीं। तो जब हर जैसे नहीं एक हैं तो फिर इनका आपस में लासा लिया जाता है। याद रखना, लासा लासा। लो लासा कितना आएगा फिलहाल पता होगा आपको, और आप निकाल लेना। एक निकाल कर दिखा दें अन्यथा। ठीक, इसको ऐसे लाइन खींच दिया, यहाँ बराबर लगा, लासा प्लस को 20 है। अब इस हर का भाग लासा में दिया जाता है, हर और लासा ऐसे। जो भागफल आएगा उसका गुणा अंश में करेंगे। अंश गुणा भागफल, फिर चिन्ह प्लस है, फिर अंश गुणा भागफल। याद, चलो इसको लासा कर दो। समझ गए? याद रखिए, तो इसे बता दिया ताकि याद रहे। तो भैया यहाँ 20 आया, 4 का भाग उसमें देंगे, 5 आएगा, और बता दें
बस यही समझना थोड़ा कठिन होता है। अभी समझ में आएगा, बाद में भूल जाओगे। समझ में आ गया। यहाँ 15 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ ये 20। ठीक, अब जोड़ दो, 23 हो गया। ठीक, कोई ऐसे भी कर देता है कि फिलहाल समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये बात समझ लीजिएगा फिर से। पहले हर का लासा लेंगे, लासा आएगा यहाँ रखेंगे, फिर हर का भाग देंगे, लासा में जो भाग फल आएगा उस पर गुणा करेंगे अंश, फिर चिन्ह लगा देंगे, फिर ये अंश लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर भाग फल लिखेंगे, फिर आपस में गुणा करके रख लेंगे, जोड़ देंगे। समझ आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा सरल बता नहीं सकते हैं। अब इसे तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और जो ना समझ में आए फिर दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा। अब देखिए इस सवाल को देखिए आप, ये लिखा है 2 सही 3/4 प्लस 2 जोड़ना है। अब भाई इसके पास तो हर है नहीं, बस नहीं हर तो ऐसे कर लिया, एक कर लिया। याद रखना कि भिन्न हमेशा साधारण भिन्न में जुड़ती है। ये है मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न बदल दो पहले। 4 दूना 8 और 3 जोड़ दिया, 11/4 प्लस 2/1। ठीक, अब ये 4 और 1 का लासा लेंगे, कितना आएगा? 4। ठीक है, और 4 का गुणा 4 में करेंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 11 में 1 रहेगा। ऐसे बता 4 11 प्लस 8/4 19/4। ठीक, अब कभी कभी इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, देखना ऐसे बता दिया, समझ आ गया। भिन्न हमेशा साधारण भिन्न जोड़ते हैं, ये दोनों साधारण भिन्न बन के तब जोड़ेंगे। अब इसको कोई ऐसे नहीं लिखता, आप देख लो, हम इसको थोड़ा बिगाड़ रहे हैं क्या। 4 यही तो लासा था, एक तो था। ये देखो, कहा था ना कि जब हर एक समान होते हैं तब उनके अंशों को जोड़ा जाता है, इसीलिए लासा लिया जाता है। देखो इसका भी हर 4, उसका भी हर 4, जब हर एक जैसे हो गए तो उनको जोड़ दिया जाता है। फिलहाल समझ गए होंगे, एक बात आप सीख लिए कि हमेशा भिन्न जोड़ी या घटाई जाती है या गुणा की जाती है या भाग की जाती है, सब के सब साधारण भिन्न में ही की जाती हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी, यानी मिश्र भिन्न में कोई भी ना तो भिन्न जुड़ती है, घटती है, गुणा होती है, ना तो भाग होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और ट्रिक वाली बात नहीं बता रहे हैं, जो ट्रिक से लगाते हैं तो वो वाली बात है, लेकिन जो नियम होता है उसकी बात हम बता रहे हैं। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि जोड़ा कैसे जाएगा। तो अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब लग आप इतना सीख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और जोड़ के भी करा देंगे, फिर घटाना बता देंगे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं। याद रखिएगा, समझिएगा इसको, और आपके मित्रों की जो भी मैथ कमज़ोर हो तो उनके पास ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी लाभ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।